आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम दूसरी क्लास में ये हमारा पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को देखेंगे। इब्तिदा है रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बखूबी जानता है। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स ठीक होंगे। और आज हमारी कोरल ड्रा की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी कल थी जिसमें हमने कोरल ड्रा का तारुफ, इसका जो वेलकम विंडो थी और इसका इंटरफेस देखा था। और जो न्यू यूज़र हैं जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, उन्हें आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर वो देख सकते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम दूसरी क्लास में ये हमारा पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को देखेंगे। तो ये हमारा पिक टूल है, यहाँ पर नंबर 1 पे है, ये टूल बॉक्स है और ये हमारा पिक टूल है। तो अगर आपको ये ना नज़र आ रहा हो तो आप इसको विंडो में जाके टूल बार्स के अंदर जाके इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से टूल बॉक्स को। तो हम इसे ऑन कर लेते हैं, हमें इससे काम है। तो हमारा जो ये पिक टूल है, पिक का जो उर्दू में मतलब है वो होता है किसी चीज़ को उठा लेना, ले लेना, ठीक है। तो ये क्या करता है, हम जो भी टूल यहाँ से लेंगे उसको बनाने के बाद उसको ये पिक कर सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F6 है। अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ तो दोबारा इसमें अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो वैसे तो यहाँ पर कोई क्लिक हो जाएगी एक आध, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि ये फिर इसने दूसरा रेक्टेंगल ड्रा कर दी है या इसके अंदर ये ड्रा कर देगा। तो हमें इसके अंदर कोई तब्दीली करनी है तो वो किससे हम करेंगे, पिक टूल के साथ। इसी तरह अगर मैं यहाँ से एलिप्स बनाता हूँ तो ये भी मैं अगर ड्रा करता हूँ तो ये इसको पिक कर लेता है। देखें ये एलिप्स के अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। जैसे ही मैं यहाँ से पिक टूल लेता हूँ तो मैं इसके साथ इसमें तब्दीलियाँ कर सकता हूँ। इसी तरह रेक्टेंगल अगर मैं ड्रा करता हूँ तो रेक्टेंगल की अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं और पिक टूल के साथ मैं इसमें भी तब्दीलियाँ कर सकता हूँ। तो ये इंटरफेस हमने कल की वीडियो में बताया था कि ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड बार भी बोला जाता है। यहाँ जो हमारे पास कल हमने देखा था इसको टूल बार भी बोला गया है। और नीचे ये प्रॉपर्टी बार है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है। और ये हमारी टैब्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट की। और यहाँ पर आप पेज ले सकते हैं 1 और 2 और इस तरह से दूसरे सारी चीज़ें। ये डॉकर्स हैं हमारी, जहाँ पे हम जो भी मिसाल के तौर पे ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी डॉकर है। इसी तरह अगर हम यहाँ से कोई टूल यूज़ करेंगे तो बाज़ औक़ात डॉकर से ही हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास इस टाइम पिक टूल है, ये देखें ये शेप है पिक टूल की। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नोड्स हैं इसके 1 2 3 4, ये इसके नोड्स हैं। इन्हें स्केयर भी कुछ दोस्तों ने बोला हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर। तो अगर हम देखें तो इन नोड्स को इनकी जो तादाद है वो 8 है। अगर मैं ये वाले कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से आगे पीछे मूव कर रहा है। ये देखना है कि यहाँ से ये मूव नहीं हो रहा, ये वाली सिर्फ जो 2 हमारे पास हैं लाइंस हैं इसकी, ये वाली मूव कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो फिर ये वाली करती हैं। और अगर मैं इस कॉर्नर से इसको पकड़ता हूँ तो सिर्फ एक ये वाली लाइन हमारी जो है वो आगे पीछे मूव हो रही है, बाकी अपनी जगह फ्रीज़ हैं। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर क्लिक करते हैं दरमियान में आके तो ये हमारे पास इसके ये रोटेशन की एक सिंबल आ चुका है। ये हमारा स्ट्रेच एंड स्क्यू, इसको हम स्केच कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये वो वाले हमारे पास एरोज़ आ गए हैं। दरमियान में हम देखें तो हमारे पास ये एक सर्कल सा आ गया है, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या करता है, ये रोटेशन के लिए यूज़ होता है। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करके इसको मूव करता हूँ तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है ये इसके गिर्द रोटेट हो रहा है। और अगर मैं ये हमारे जो स्ट्रेच एंड स्क्यू के हैं इनको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेच एंड स्क्यू हो रहा है यहाँ से, ठीक है, स्क्यू हो रहा है इस तरफ से, ये हो गया। अगर ये रोटेशन टूल जो यहाँ पे इसका हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन है इसका,
जैसे एक्सल होता है टायर के अंदर, टायर उसके गिर्द घूमता है, या बचपन में हम होता था पत्थर किसी रस्सी से बांध के घुमाते थे तो हमारा हाथ जो होता था वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन था। इस रोटेशन वाले सेंटर को अगर मैं इस कॉर्नर पे ले आता हूँ तो अब क्या हो रहा है कि अब ये इसके गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये अब इसके गिर्द रोटेट करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे वापस ले आता हूँ, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये पिक टूल का काम है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग करने के लिए, उसको पिक करके मज़ीद उसके अंदर काम करने के लिए। पिक टूल को यूज़ करते हुए अगर हम देखें तो ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ तो इन्हें सेलेक्ट करने के लिए पिक टूल को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं वहाँ तक जूम करना चाहते हैं तो आप F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी कीबोर्ड से F4 प्रेस किया तो यहाँ तक आ गया। बाज़ औक़ात होता है मैं यहाँ पे हूँ, इस तरफ आ गया हूँ, अब कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे ऑब्जेक्ट किधर हैं? तो मैं F4 सिंपली करता हूँ और जहाँ तक हमारे ऑब्जेक्ट हैं, अगर इस कैनवस के अंदर हैं तो ये अंदर तक जूम हो जाएगा अगर इतने ऑब्जेक्ट हैं, और अगर बाहर तक हमने बनाए हुए हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ तक मैं बना देता हूँ और यहाँ पे मैं हूँ तो अगर F4 प्रेस करता हूँ तो ये वहाँ तक चला जाएगा। हमें बार बार वो जूम इन जूम आउट आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कीबोर्ड से अगर H दबाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है, यहीं कहीं पे होगा, हैंड की शेप जिसमें होती है, ठीक है, ये पेन टूल है। तो वहाँ पे नहीं मुझे वैसे नज़र आया, लेकिन पेन टूल H आप दबाते हैं, ये देखें ये सिंबल बना हुआ है। F4 में अगर प्रेस करता हूँ तो ये देखें, तो यहाँ से पिक टूल लेता हूँ मैं और ये जितने मैंने डिलीट करने हैं वहाँ तक मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं F4 प्रेस करता हूँ तो वहीं पे ये गया, ठीक है। अगर आपने अपने कैनवस तक जूम करना है तो फिर शिफ्ट दबा के साथ F4 प्रेस करें तो आपके कैनवस तक जूम हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट्स तक करना है तो F4 प्रेस करें, ठीक है। और जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था वो ये था कि देखें मैं पिक टूल के साथ अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये स्केयर में हमारी जो ये शो हो रही है ना ब्लू कलर की लाइंस, तो ये स्केयर सिलेक्शन कर रहा है और वहाँ तक कर रहा है जहाँ तक मैं ड्रैग कर रहा हूँ। अगर मैं ये इनको हाईलाइट करूँ तो ये हैं सिर्फ, ठीक है। अगर मैंने एक करना है एक तक करता हूँ अगर ज़्यादा, लेकिन ये आप गौर करें कि ये कहाँ तक सिलेक्शन कर रहा है, ये इसकी जो स्केयर रेंज के अंदर कुछ आ रहा है। अगर आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट करना है तो फिर इसी के अंदर हमारे पास फ्री हैंड पिक टूल है, इसको मैं लेता हूँ और यहाँ से अगर मुझे सिर्फ ये करना है और ये करना है तो जिनके गिर्द मैंने इसको रोटेट किया है ये सिर्फ वो सिलेक्शन की है, ठीक है। तो इसका नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो एक्सपर्ट्स ने इसको इसमें शामिल किया है। तो इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ये जैसे मैं इसको करता हूँ, इसको करता हूँ और उसके बाद मुझे ये चाहिए और उसके बाद मुझे ये चाहिए, तो ये वाले मैंने कर ली है सिलेक्शन, ठीक है। ये डिसलेक्शन हो गई है, आई थिंक रोटेशन में कोई कमी हामी आ गई है हमारे। एनी हाउ इसकी फंक्शनैलिटी में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम पेश आ रही है, लेकिन बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। पहले इसने किया था बिहेवियर, तो ज़ाहिर सॉफ्टवेयर है, इसके बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। तो ये फ्री हैंड पिक टूल के हैं, यही काम अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये मैं सिर्फ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये तो अंदर ये हैं, ठीक है। अगर आप ड्रैग करेंगे तो फिर आपको सिलेक्शन जो है वो जो ड्रैगिंग के अंदर आएगी वो होगी, और इसके साथ जो हमारा पिक टूल है वो रेक्टेंगल सिलेक्शन करेगा, फ्री हैंड नहीं करेगा वो, ठीक है। इसके साथ ही हमारा तीसरा जो टूल है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो अभी मैंने आपके सामने इसको स्ट्रेच एंड स्क्यू किया था, या यहाँ से पकड़ के मैं इस तरफ इसको खींचता हूँ, उस ऊपर को खींचता हूँ, तो ये हमारा काम क्या करेगा, जो हमारा थर्ड टूल है जिसको हमने फ्री हैंड टूल कहा है, कि इसको अगर मैं क्लिक करके इस तरफ को अगर मैं हॉरिजेंटली मूव कर रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटली स्ट्रेच हो रहा है, अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूँ तो ये वर्टिकल हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं एक कॉर्नर की तरफ खींचता हूँ इसको तो कुछ इस तरह से होगा।
ठीक है, नज़र आ रहा है जो मैं बिहेवियर इसको दे रहा हूँ तो ये उसको परफॉर्म कर रहा है। तो फ्री हैंड में ये इसकी स्ट्रेच एंड स्क्यू होता है इस तरह से। तो हमारे पास 3 टूल्स थे आज के, पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तीनों के बिहेवियर पता चल गए हैं। ये हमारे आज के 3 टूल थे। अगर आपने सारे के सारे सिलेक्शन करने हो पिक टूल को लेते हुए तो आप डबल क्लिक करेंगे तो भी सब के सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और पिक टूल को रखते हुए अगर हम देखें तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो कुछ इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। यहाँ पर ये सिंपल राउंड कॉर्नर है और सेकंड पे अगर आप आते हैं तो ये स्कैलप्ड कॉर्नर है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको कम या ज़्यादा करता हूँ, अगर तो मैंने एक कॉर्नर सिर्फ करना है तो फिर ये यहाँ से मैंने लास्ट टाइम इसको ओपन किया हुआ था, हमारा ये जो लॉक है, तो अगर एक ही जगह आपने अप्लाई करना है तो वो देखें एक कॉर्नर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये इसलिए मैंने किया कि यहाँ पे आइकन इस किस्म का था तो आपको समझ आ जाए। इन केस आप यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं, अब अगर आप करते हैं तो अब ये सभी पे अप्लाई होगा, वो देखें, ठीक है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये 1 मिनट ऑन करके इसको ज़ीरो करता हूँ, सारे अपनी असली हालत में चला जाए। तो अब अगर ये आपने नेक्स्ट जो है जिसमें हम इसको शैमफर्ड कर सकते हैं, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, चैम्फर्ड है ये शैमफर्ड है। तो ये क्लिक करके हम अगर यहाँ से इसको कम या ज़्यादा करते हैं, ये देखें इसके कॉर्नर अब कुछ इस तरह से हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको लॉक को क्लोज़ करके करता हूँ तो अब सारे कॉर्नर हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं, ये मिरर का भी यहाँ पे आ रहा है। मिरर में क्या है कि मिरर में अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो हॉरिजॉन्टली क्या है कि ये मतलब इस साइड की तरफ होती है हमारी एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला जो कॉर्नर है ये इस तरफ आ जाएगा, ये देखें। और अगर मैं इसको वर्टिकली करता हूँ यानी इस साइड की तरफ, तो ये वाला जो छोटा कॉर्नर है ये नीचे आ जाएगा और बड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो मिसाल के तौर पे यहाँ से हम ले लेते हैं, पेन टूल मैं ले लेता हूँ, ये मैंने एल बना दी है, ठीक है। एल को भी ज़रा यहाँ तक ले गया हूँ ताकि हमें इसके बिहेवियर का पता चल जाए। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो ये देखें इस तरफ को मिरर हुआ है, ठीक है। और इस तरफ को करता हूँ तो ये इस तरफ को मिरर हो गया। मिरर इसलिए कहा गया कि आईने के अंदर अगर मिसाल के तौर पे मैं इसकी कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, अगर ये मैं आईने के सामने इसको ऐसे रखूँ तो आईने में इसका अक्स नज़र आएगा हमें कुछ इस तरह से, ऐसे आईने में ये नज़र आता है, ठीक है। शीशा अगर रखा हो ऐसे ही है ना। तो इसी तरह अगर मैं इसको कंट्रोल सी और वी करता हूँ और इसको मैं मिरर करता हूँ अगर, तो ये देखें कि ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आईने के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी आज के लिए ये, आज हमने पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल किया। हमारी गुज़श्ता जो क्लास थी उसमें हमने क्या कवर किया था, इसका तारुफ, इसकी वेलकम विंडो और इंटरफेस। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बड़ी हेल्प मिली होगी। इनसे बनता क्या कुछ है वो आने वाले दिनों में जब हम अपने टूल कंप्लीट कर लेते हैं आपको इनके बिहेवियर का पता चल जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है, तो फिर हम बड़ी आसानी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपने सीखा है तो लाइक कर दें, कमेंट्स में बताएं, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।